नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं SF3 तृतीय योगात्मक आकलन सत्र 2023-24 के विषय गणित कक्षा 4 के प्रश्न पत्र की बात करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, दिनांक लगा करके इस प्रश्न पत्र को हल करना होगा, जिसमें प्रश्न गणित विषय के किस तरह से आएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, 60 रुपये में 5 रुपये वाले कितने नोट होंगे। तो इस तरह से 60 रुपये में 5 रुपये से कितने नोट होते हैं तब 60 रुपये बनते हैं, यानी टोटल 12 नोट होंगे तब 60 रुपये बनेंगे। ब राइट होगा पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही सभी विकल्प वाले हैं। आपके पास 3000 रुपये की राशि है, इस राशि में 500 रुपये वाले कितने नोट होंगे। तो यहाँ पे 500 के नोट आने पर 1000 बनते हैं, 2000 के लिए 4 और 3000 के लिए 6 नोट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अ राइट होगा। 25 पैसे के 25 सिक्के हैं तो कुल कितनी राशि बनेगी। 25 का गुणा 25 से करने पर 625 पैसे हो जाते हैं। 600 रुपये के 6 रुपये बन गए और 25 पैसे ऊपर होते हैं तो टोटल होंगे 6 रुपये 25 पैसे, यानी इसमें ब राइट होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 2 नोट 500 रुपये के हैं, एक नोट 100 रुपये का है तथा 5 नोट 5 रुपये के हैं तो कुल कितनी राशि होगी। तो यहाँ पे कुल राशि होगी 1125 रुपये, यानी स राइट होगा। फिर अगला में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित दिया गया है। यहाँ पे 5 सिक्के 25 पैसे के और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, यानी 5 सिक्के 25 पैसे के, यानी टोटल 1 रुपया और 25 पैसा यहाँ हो गया, और 5 रुपये के 25 सिक्के यानी 25 रुपये यहाँ हो गए। 25 रुपये और 1 हो गया 26 रुपये और 25 पैसे ऊपर होगा, तो रिक्त स्थान में 26 रुपये और 25 पैसे लिखेंगे। फिर आएगा 1000 का 1 नोट और 500 के 5 नोट। 1000 का 1 नोट और 500 के 5 नोट के बन गए 2500, 2500 और 1000 हो गए 3500, तो रिक्त स्थान में आएगा 3500 रुपये। फिर 50 रुपये के 20 नोट, 50 रुपये के 20 नोट यानी यहाँ पे आएगा 1000 रुपये। फिर 10 रुपये के 40 नोट यानी यहाँ पे होगा 400 रुपये। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। मोहन और सोन द्वारा 10 बार सिक्का उछाला जाता है। उछालने पर चित्त और पट यानी हेड और टेल आते हैं, वो तालिका में नीचे लिखे हैं। जैसे मोहन ने उछाला तो 6 बार चित्त आया, 4 बार पट आया। सोवन के 3 बार चित्त और 7 बार पट आया। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मोहन के कितनी बार चित्त आया, तो यहाँ पे 6 बार आया, तो पहले का हो जाएगा 6। चौवन के कितनी बार पट आया, तो सोवन के पट है वो 7 बार आया, और किसके सबसे ज़्यादा पट आया, तो वो सोवन के आया, तो यहाँ पे लिखेंगे सोवन तीसरे प्रश्न का। इस तरह से तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 4 के प्रथम 12 बच्चों द्वारा प्रथम परत में प्राप्त अंकों को टेलीसिना के माध्यम से आपको दर्शाना है। तो टेलीसिना के लिए आपको यहाँ पे एक सारणी बनानी है, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे आप अलग अलग। एक तो प्राप्तांक के लिए होगा, फिर कितनी संख्या है वो, और फिर आ जाएगा टेलीसिना। तीनों को आपको अलग अलग ऐसे दर्शाते जाना है। जो आपके अंक, जैसे यहाँ पे प्राप्तांक लिखेंगे, और यहाँ पे कितने विद्यार्थी है यानी बच्चों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे होगा टेलीसिना। 3 तरीके से आप इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे 2 अंक कम से कम है, यहाँ पे तो 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 अंक केवल एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। फिर 3 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी यहाँ पे केवल आपको दिख रहा होगा, वो भी 1 है। 4 अंक प्राप्त करने वाले जैसे कि 1, 2, फिर आपके सामने इसकी 2 संख्या है। तो इस तरह से आगे 5, 6, 7, 8 जितने अधिकतम अंक है उतनी यहाँ संख्या लिखेंगे बच्चों की। फिर आपको आगे टेलीसिना बनाना, जैसे कि 1 बच्चा है तो 1 लाइन खींचेंगे, यदि 2 बच्चे हैं तो 2 लाइन खींचेंगे, यदि संख्या 3 है तो 3 लाइन होगी, यदि संख्या 4 है तो 4 होगी। यदि 5 होने पर 5वीं लाइन इसके ऊपर तिरछी खींची जाती है, तो ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, और 6 होगा तो 6ठी लाइन अकेली रहेगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इस तरह से 5-5 का जोड़ा बनाया जाता है टेलीसिना में। तो इस तरह से आपको यहाँ सारणी बनानी होगी। फिर तीसरा प्रश्न है, अध्यापक महोदय ने कक्षा 4 के बच्चों को उनकी पसंद के फल का नाम पूछकर एक दंड आलेख बनाया है, जैसा कि केला, अमरूद, संतरा और सेब। यानी सेब पसंद करने वाले विद्यार्थी है 10, संतरा पसंद करने वाले 2 से अधिक यानी 3, और अमरूद पसंद करने वाले 5 है, और केला पसंद करने वाले 8 विद्यार्थी है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद किया, तो यहाँ पे उत्तर होगा सेब, जो कि 10 बच्चों ने पसंद किया है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा सेब। अमरूद पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो अमरूद पसंद करने वाले 5 हो गए संख्या में। कौन से फल को 3 बच्चों ने पसंद किया है, तो वो है संतरा। तो इस तरह से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आलेख को देख करके। तो ये रहेगा आपका प्रश्न पत्र कक्षा 4 का गणित का, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप, ये केवल एक सैम्पल पेपर दिया गया है, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अध्यापक द्वारा नीचे आपके इस पेपर पर टिप्पणी भी लिखी जाएगी। तो ये एक सैम्पल पेपर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये एक परीक्षा आधारित सैंपल है केवल, इसको आप मुख्य पेपर न समझे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।